रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इसका। आराम से जहां पे भी डाउट है, जैसा भी डाउट है मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और जरूरी नहीं कि डाउट हर समय जो मैं कर रहा हूँ वहीं से हो, बाहर से भी कहीं से कुछ कर रहे हो, वहां का भी डाउट है, जैसा भी ये पूछ सकते हो। मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूँ, इन जनरलाइज के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इस चीज को। कभी कभी नेटवर्क कट जाता है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। मगर कभी कभी नेटवर्क कट जाता है, मैं नेटवर्क से बाहर आ सकता हूँ। अगर मैं नेटवर्क से बाहर आ गया हूँ तो फिर उसके बाद तुम लोग, मैं दोबारा नेटवर्क के अंदर आ जाऊंगा, तुम्हें बस बैठे रहना होगा। ठीक है, चलो फिर। मैं बस देख रहा हूँ कि स्क्रॉलिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे बोलोगे डीपीपी 1 में किसी का डाउट है? गुड इवनिंग प्रॉब्लम 1 में, और मैंने ऊपर डीपीपी दे दिया है नाम इस बार। तो अभी तक डीपीपी हमने शुरू नहीं किया, हमने गुड इवनिंग प्रॉब्लम शुरू किया अभी। तो गुड इवनिंग प्रॉब्लम 1, गुड इवनिंग प्रॉब्लम 2। क्या गुड इवनिंग प्रॉब्लम 1 में किसी का कोई डाउट है? कोई बोलेगा किसी का डाउट? हाँ सर। हाँ बोल। लास्ट वाला सर क्वेश्चन नंबर 5 का 1 2 3। हाँ सर लास्ट वाला सम। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला सम। हाँ। सी, जैसे सी है, किसी ने ए 1 2 3 भी बोला। जैसे सी अगर है तो सी तो मेरा तुम्हारे पास था x+1 2/3 1/2 x - 1 -1/2 माइनस x - 1 to the power 1/2 2/3 x + 1 to the power -1/3 होल डिवाइडेड बाय x + 1 4/3। देखो ये वाला जो सीट है, ये डीपीपी 1 जो है, तो डीपीपी 1 तुम्हें केवल एक चीज सिखा रहा है कि फैक्टर्स के जितने प्रॉपर्टीज हैं, एक्सपोनेंट के जितने प्रॉपर्टीज हैं, वो सब तुम्हारे पास क्लियर होने चाहिए। क्योंकि लॉग जो है ना, ये इसका इनवर्स प्रोसेस है। लॉग इज नथिंग, इट इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल। तो ये प्रॉपर्टीज का तुम्हें वहां पे जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, ये -1/2 होने के कारण तुम इस -1/2 को क्या कर सकते हो? तब क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, x + 1 2/3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये -1/2 अगर नीचे आ गया तो क्या बन जाएगा? x - 1 1/2। इज इट ओके? किसी को डाउट? x - 1 1/2, ये 2 ऊपर चला गया और ये -1/3 क्या हो जाएगा तब डिनोमिनेटर में आके? x + 1 1/3 होल डिवाइडेड बाय क्या? x + 1 to the power 4/3। इज इट ओके? सर सेकंड वाले के डिनोमिनेटर में 3 होना चाहिए। हाँ, एक 3 होगा। हाँ, एक 3 होगा। थैंक्स। हाँ, देख लेना रे, कहीं कुछ गड़बड़ से बोल दोगे। क्या फायदा होगा? क्या तब एलसीएम लग जाएगा ना रे? इस वाले में और इस वाले में तो तुम एलसीएम लगा सकते हो। तो जब एलसीएम लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा तब तुम्हारे पास? 2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 3 है, तो ये 6 टाइम्स ऑफ x - 1 2 to the power half x + 1 to the power 1/3। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टर्म जब इस वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर, मैं तो जानता हूं a to the power m into a to the power n का वैल्यू a to the power m + n था। तो ये 2/3 जब 1/3 के साथ ऐड करेगा तो ये क्या बन जाएगा? तो ये 3 टाइम्स ऑफ, ये तो तब x + 1 टू द पावर क्या बन जाएगा? 2/3 + 1/3 माइनस, अब ये 2 2 जा 4, ये हो जाएगा x - 1 2 बार 1/2 है, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय ये वाला एक टर्म तो रहेगा ही, x + 1 4/3। मेरे ख्याल में अब मुझे और करने का जरूरत नहीं है, अब तुम लोगों से हो जाएगा। क्योंकि अब तुम लोग जानते हो कि इसका वैल्यू x + 1 होगा, ये 1/2 + 1/2 1 हो जाता है। तो 3 टाइम्स ऑफ x + 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ x - 1 डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ x - 1 1/2 x + 1 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय x + 1 4/3। आ गया आंसर। क्योंकि ये थ्राइस x होगा, ये -4x होगा, तो ये -x हो जाएगा, +3 + 4 ये +7 हो जाएगा। x + 1 4/3 के साथ कोई लाइक टर्म है क्या? हाँ, x + 1 4/3 के साथ ये लाइक टर्म है, तुम ऐड करके क्या हो जाएगा? ये 6 × x - 1 1/2 और x + 1 4 5/3। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, थोड़ा सा लिखना है तो लिख भी लो। मैं
30 सेकेंड्स के लिए रुक रहा हूँ, कुछ और किसी को पूछना भी है तो पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा लिखना है तो लिख लो। 30 सेकेंड्स का एक टाइमर दे देता हूँ। 30 सेकेंड में तो होगा नहीं, 45 सेकेंड का दे देता हूँ। मैं तुम लोगों को इसका ये डीपी ये दे दूंगा। हाँ, कुछ आज का क्लास लेने का एक दो रीजन है। आज के क्लास, और ध्यान से एक दो चीज सुनोगे। हाँ, मैं अभी जो तुम्हें असाइनमेंट सीट भेज रहा हूं, मैं सिंगल स्टूडेंट को भेज रहा हूं, मगर ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, तो मैं कल परसों से ब्रॉडकास्ट करना, या चलो आज ही जो मैं गुड इवनिंग प्रॉब्लम भेजूंगा, मैं ब्रॉडकास्ट करके भेजूंगा। ब्रॉडकास्ट गुड इवनिंग प्रॉब्लम और ये वाला, इसका जो पीडीएफ होगा ये ब्रॉडकास्ट करके भेजूंगा। जिन लोगों को नहीं मिलेगा वो मुझे मैसेज कर देंगे कि सर मुझे नहीं मिला। नहीं मिलने का केवल एक ही रीजन होगा, जिस मोबाइल में तुम्हें वो चाहिए उस मोबाइल में मेरा नंबर सेव नहीं होगा, और वो नंबर मेरे पास नहीं होगा। अगर मेरे पास वो नंबर है और मेरा नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव है, तो तुम्हें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मेरा ब्रॉडकास्टिंग मैसेज तुम्हें डिलीवर हो जाएगा। ग्रुप मैं नहीं बनाता हूं, ठीक है, ग्रुप्स मैं नहीं बनाता हूं, मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं मैसेज को, तो इसीलिए मेरा नंबर सेव कर लोगे अपने मोबाइल में। सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, चलो Yes, ठीक sir. है। तो क्योंकि वरना हर एक को एक एक करने में बहुत टाइम लग जाता है, 5-5 करके भेजना होता है। तो तुम्हारे सीनियर्स में भी वही होता है, तुम्हारे यहाँ पे भी यही होगा। सेकंड ये बात और सुनो एक चीज कि आज क्लास खत्म होने के बाद तुम लोग को एक गूगल का फॉर्म मिलेगा। गूगल का फॉर्म तुम लोगों को फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद मेरा ऐप है, एक लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड करोगे, और मेरे वेबसाइट में असाइनमेंट शीट्स और कुछ चीजें वीडियोस अपलोड होते हैं। वहां पे लॉगिन, और वहां का लॉगिन और पासवर्ड जो होगा गूगल फॉर्म में, जो तुम मुझे अपना ईमेल आईडी दोगे, गूगल फॉर्म जो अभी मैं तुम लोगों को कुछ देर के बाद दूंगा, गूगल फॉर्म में जो तुम लोग ईमेल दोगे वो तुम्हारा यूजर आईडी होगा। और गूगल फॉर्म में जो तुम लोग फोन नंबर मुझे दोगे, फोन नंबर में 91 मत लगाना, 0 मत लगाना, सिंपल 10 डिजिट नंबर लिखना। जो फोन नंबर दोगे वो फोन नंबर तुम्हारा पासवर्ड होगा। हाँ, तो ये और हर बार देने का जरूरत नहीं है, एक बार अगर दोगे तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ले लेगा मोबाइल, अगर गूगल क्रोम में खोलते हो तो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ और डाउट है किसी का डीपीपी जीपी 1 में? सर क्वेश्चन नंबर 1 का के 1 का के सर, क्वेश्चन नंबर 1 का के हाँ सर। -3 -1 टू द पावर -1/5, ये वाला, ये -3 हो जाएगा। मगर जब तुम ऑड नंबर का रेडिकल पावर ले रहे हो तब तो ये -1 नहीं होगा। इज इट ओके? यस सर। और 4 टू द पावर -1/2 नीचे आ जाएगा तो वो स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 3/2 हो गया। ठीक है, ओके सर, चलेगा? हाँ सर। ठीक है, कुछ और डाउट है किसी का जीपी 1 में? यस सर, 2 का लास्ट। 2 का लास्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 4th रूट ऑफ a स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ b टू द पावर 5 c टू द पावर -2 d स्क्वायर, ये वाला। चलो, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 रूट होता है, तो ये 1/2 आ गया। 4th रूट ऑफ a स्क्वायर का मतलब हो गया a स्क्वायर का पावर 1/4 है। इस वाले का मतलब हो गया b का पावर 5 के साथ 1/3 है, डिवाइडेड बाय c टू द पावर -2 d टू द पावर -2। तो ये a +2 ओ +2, थैंक्स। D2. हाँ, 2 और 1/4, तो ये क्या बन गया तब? ये a टू द पावर 2 और 1/4 1/2 बन गया। b टू द पावर क्या बन गया? 5/3 बन गया। c का पावर -2 है, d का पावर, जिसका डाउट है आगे छोड़ दूं। अब ये 1/2 तो सबके साथ आ जाएगा ना, तो ये 1/2 और 1/2 होके ये a टू द पावर 1/4, समझ में आ रहा है? ये क्योंकि a टू द पावर m 2 टू द पावर n होने से क्या लिखते थे? a टू द पावर कितना? mn। तो ये b टू द पावर कितना हो जाएगा? 5/3 1/2, तो 5/6 -1/2, तो 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, c टू द पावर -1।
और 2 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, d टू द पावर 1। आया समझ में? देखना है तो देख लो, थोड़ा सा टाइम देता हूँ, ठीक है, 45 सेकेंड्स का। कुछ और डाउट है किसी का? सर 3 का के 3 का के सर के, ठीक है। चलो, ए ज्यादा 10 जल्दी लिख लो, थोड़ा सा पे से ये लिखने से भी हो जाएगा, ये तो पीडीएफ दूंगा ही, लिखने के लिए देता हूँ टाइम, मगर बाद में, ठीक है। जब मैं फिर से कह रहा हूं और ध्यान से सुनो, अभी ऐसा 3-4 सीट देने का मेरा ये आइडिया नहीं है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि कौन कितना जानता है मैं ये देखूं। हाँ, मैं केवल वो जो झिझक है ना, क्योंकि मैं अगर लॉगरिथम शुरू करूंगा पहले क्लास में, तो पहला 4 दिन तक क्या होता है कि बच्चे लोगों को बोलने में एक झिझक लगता है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक मुझसे पढ़ा कभी नहीं है और पहला क्लास ही ऑनलाइन होना है। तो इसीलिए मैं उस झिझक को ब्रेक करना चाहता हूं कि डाउट तुम्हारा पूछना एक फंडामेंटल राइट है, इस चीज को तुम समझो। सम्स तुमसे, हर सम्स तुमसे होंगे, इस चीज का नेसेसिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट ट्राई करना है और नहीं होने से उस चीज का डाउट पूछना है कि सर ये सम कैसे होगा मुझे बताइए, और फिर जाके दोबारा उसे ट्राई करना है अगर सीखना चाहते हो तो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसे रिपीटेटिवली 2 इयर्स तक यही काम करना है। तो you have to practice, you have to do repetitive practice, you have to ask the doubts। सम्स धीरे धीरे टफर्स होते जाएंगे, तुम्हें पूछना होगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सम्स नहीं बन रहे होंगे, डिमोरलाइज हो रहे होंगे, जरूरत नहीं है, मैंने प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। मैं कहीं ऊपर ये नहीं कह रहा हूं कि एक एग्जाम है तुमसे बनना ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं। किसी ने कुछ कहा था, क्या बोला था मुझे? 3 का के सर के क्वेश्चन नंबर 3 का के, रूट ओवर ऑफ 72 y to the power twice n divided by 3 into 9 to the power 0 ब्रैकेट 2 into y to the power n plus 2 to the power -1। चलो शुरू करो। रूट ओवर 72, तो बाहर क्या निकलेगा? रूट ओवर 72 में तुम्हारे पास निकल के आ जाएगा बाहर 1/2 सर। तो बाहर तो नहीं, रूट ओवर 72 में मैं कह रहा हूँ, 72 में तो 9 से 3 बाहर निकल गया और 86 बाहर निकल गया ना, 6√2 बाहर आ गया। और y ट्वाइस n का मतलब क्या हुआ? ये नहीं हुआ क्या? y ट्वाइस n रूट ओवर का मतलब 1/2 है, डिवाइडेड बाय तो 3 हो गया। अब 9 to the power 0 तो मीनिंगलेस है, ये तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 into y to the power कितना n plus 2। जिसका डाउट था छोड़ दूं अब, 6√2 into, क्या ये 2 कैंसिल नहीं हो जाएगा? y to the power n/3 into, आ रहा है समझ में, n plus 2। ठीक है, अब वो कैंसिल करके देख लेना, ठीक है, कैंसिल करके देख लेना, देखना है तो देख लो। कुछ और डाउट है किसी का? नंबर गुड इवनिंग प्रॉब्लम 1 में सर 3 का जी। सर 4 का H। ठीक है, 3 का पहले किसी ने बोला था, 3 का सर जी। जी, ठीक है। तो आगे चल रहा हूँ, ये मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगा ये तुम लोग को। हाँ, 3 का, ये कोई थ्योरी तो सिखानी ना हो, तो इसलिए 3 का जी। 3 का जी है, कह रहा है x to the power 3/2 निकालो, प्लस 4x to the power -1 निकालो, -5x to the power 0 निकालो अगर x का वैल्यू 4 है। तो अगर x का वैल्यू 4 है तो 4 इसमें डाल दो ना पहले, तो ये 4 to the power 3/2 प्लस 4 to the power 4 to the power -1 -5 इंटू, ये 0 केवल x के ऊपर है। हाँ, ये होने से सबके ऊपर होता, इस चीज को समझो। हाँ, ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। तो इसका मतलब ये 4 स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर टू द पावर 3/2 प्लस 4 into 1/4 -5 into 1, आगे तो हो जाएगा। ठीक है, 3 का जी। कुछ और डाउट? सर 5B। किसी ने 4 का भी कुछ बोला था मुझे। सर 4 का H। चलो आगे चलते हैं। 4 का H, 4 का H है तुम्हें nth रूट ऑफ 32 2 to the power 5 plus n निकालना है।
तो nth रूट का मतलब क्या हो गया 1/n। 32 का मतलब क्या हो गया 2 to the power 5 और इसका मतलब क्या हो गया 2 to the power 5 into 2 to the power n। तो ये कैंसिल हो गया और ये n और ये 1/n है। तो और ये तो मैं जानता हूं am to the power n का वैल्यू क्या था a to the power मल्टीप्लाई हो जाता था। तो ऊपर तो 1 हो गया, नीचे n into 1/n इज इक्वल टू 1/2। आया समझ में 4 का h जिसका डाउट था? हाँ सर। ठीक है 4 का h। उसके बाद बोलो 5 का किसी ने कुछ पूछा था। Sir, 5B. 5b 5b में पहले रिड्यूस मत करो, वैल्यू डाल के वैल्यू ही डाल दो ना, वैल्यू डाल दो 5 के b में वैल्यू डाल दो। 5 का b जो है वो थोड़ा लंबा सम है। दो मिनट रुको। इसके बाद अब मैं सेकंड सीट में आऊंगा। हाँ मैं फुल मटेरियल मैं अपने यहाँ से दूंगा। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जब तक लॉकडाउन नहीं है तो हो सकता है कि तुम लोग मेरे इंस्टीट्यूट से भी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, या मैं अपने ऐप में भी एक मटेरियल डाल दूंगा, नहीं तो वहीं से देख सकते हो। अगर अभी इंस्टीट्यूट जाना पसंद नहीं करोगे क्योंकि इन्फेक्शन रेट ज्यादा है, अगर है तो ये फील होता है तो वो तुम्हारे ऊपर है। मैं इसलिए ऐप में भी अपना मटेरियल अपलोड कर दूंगा, तो मेरे ऐप से भी मटेरियल को डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हो। स्टिल तुम लोगों में से किसी को लग सकता है कि सर कोई किताबें जो हमें खरीदने का जरूरत हो, तो एनसीईआरटी की किताब तो इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। तो मैं मटेरियल बोर्ड लेवल एंट्रेंस लेवल दोनों ही मुझसे मिल जाएगा। हाँ तब भी अगर एनसीईआरटी की किताब तो तुम खरीदोगे ही। उसके बाद आरडी शर्मा अगर खरीदना है तो खरीद सकते हो, नहीं तो मैं अपना खुद एक मटेरियल देता हूँ। और एंट्रेंस के लिए अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस का या जेई एडवांस का। तुम्हें दोनों किताब खरीदने का जरूरत नहीं है। टाटा मैग्रो-हिल की किताब आती है, मेंस की आती है तो मेंस की उसकी एक किताब होती है, एडवांस के लिए उसकी एडवांस की एक किताब होती है। अगर तुम्हें एक एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए चाहिए तो टीएमएच की किताब तुम ले सकते हो, ठीक है। मेरे यहाँ से तुम्हें सफिशिएंट असाइनमेंट सीट मिलेगा, मगर स्टिल ठीक है बंदे लोग बोलते हैं तो अभी इन जनरल बता दूं। हाँ दोनों किताब लेने का जरूरत नहीं है। अगर केवल मेंस के बारे में सोचते हो तो केवल मेंस वाला लोगे, एडवांस के बारे में सोचते हो तो एडवांस वाला लोगे। ऊपर चल रहा हूँ फिर से। हाँ अब ये वाला सम, इस वाले में तुम लोग क्या बोलते हो जिन लोगों ने सॉल्व किया? पहले वैल्यू डाल लूं या पहले रिड्यूस हो रहा है? मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं इसलिए पूछा हूँ तुम लोगों से। सर वैल्यू वैल्यू डाल दो ना। हाँ क्योंकि कुछ दिख तो नहीं रहा है कि कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो सबका वैल्यू डाल दो x2 का। तो 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई के बदले 4 होल टू द पावर 1/4। रिमली समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो ये इसमें क्या करना होगा तुम्हें, इसका सबका वैल्यू निकालना होगा। 9 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3/4 18 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 होल टू द पावर 1/2। तो अब सबका वैल्यू तुम लिखोगे तो इसका वैल्यू क्या आता है? किसी ने सॉल्व किया तो वो खोल के रख सकता है, मुझे बोल सकता है क्या जिसका आंसर आया था, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आता है? कुछ आता है क्या? सर 16 2 2 जा 4 माइनस 4 1/4 तो 16 टू द पावर माइनस 3/4 18 2 जा 36 डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन देखते रहना। हाँ 9 इंटू 2 स्क्वायर 5 इंटू 4 16 इंटू 1/2। आगे छोड़ दो जिनका डाउट था रिमली, और बाकी लोग में अगर किसी का डाउट है तो अब सबको प्राइम के टर्म में लेके जाओ। 16 को 2 के पावर में लेके जाओ, 2 टू द पावर 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 4। आगे मेरे ख्याल में हो जाएगा, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कुछ और डाउट है जीईपी 1 में किसी का? सर 4 का आई। क्वेश्चन नंबर 4 का आई। 4 का आई
4 का ए बी सी डी ई एफ, ओ ये वाला ठीक है, 4 का आई। चलो इस ये तो ऐसे में ना सबको पहले उसमें चेंज कर दो, मतलब इसे क्यूब को ऐसे क्यों लिखते हो, इसे 6 इंटू 10 का कितना पावर होगा ये, 1 2 3 4 10 4 का होल क्यूब। अब ये तब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के पावर में आएगा कितना, 1 2 3 4 5 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर का मतलब 10 स्क्वायर का स्क्वायर। आगे छोड़ दूं क्या, जिसका डाउट था अब मुझे बोल दो कि सर छोड़ दीजिए, मुझे अच्छा लगता है ये वर्ड सुन के। हाँ सर समझ आ गया, समझ आ गया ना भाई, तो इसलिए मुझे ये वर्ड सुन के बहुत पसंद है रे कि सर छोड़ दीजिए। हाँ -4 अब फिर वो तो ब्रेक करके आ जाएगा, ठीक है। तो वो वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है, हाँ कि सर छोड़ दीजिए, आगे हम लोग कर लेंगे ट्राई। कुछ और डाउट है किसी का? गुड इवनिंग प्रॉब्लम 1 में। चलो सर गुड इवनिंग, हाँ बोल। सर 5 नंबर 1। 5 का नंबर 1 भी फिर यही है, पहले वैल्यू डाल, समझ में आया? x का वैल्यू 1 डाल, पहले डाला था या पहले रिड्यूस करके बाद में 1 डालने का सोच रहा था? सर पहले ही डाला था। चलो कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इस वाले में तो फिर इसमें ठीक है। तो ये जब तुम x का वैल्यू 1 डालेगा तो डायरेक्टली 1 जब डालेगा तो ये 3 4 4 5 6 7 8, तो ये 8 टू द पावर 1/3 हो जाए, ये -1/2 हो गया। 5 - 1 ये 4 टू द पावर -1/2 हो गया, -5 - 1 4 टू द पावर 1/2 हो गया, 1/3 4 5 6 7 8, तो 8 टू द पावर -2/3 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, डिवाइडेड बाय 8 होल टू द पावर 2/3। अब 8 टू द पावर 1/3 का वैल्यू 2 होता है, ये -1/2 हो जाएगा। 4 2 स्क्वायर होता है, 4 जो है ये 2 स्क्वायर है, -1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए ये 2 टू द पावर -1 हो जाएगा, 4 टू द पावर 1/2 2 हो जाएगा। ये छोड़ दूं बिटोबन, मुझे अच्छा लगता है सुन के, सर हो जाएगा? सर हाँ कर लूंगा। समझ में आया? ये वर्ड मुझे बहुत पसंद है, हाँ डॉट डॉट डॉट, हाँ ठीक है। चलो GP2 में चलते हैं। चलो GP2 किसी का डाउट बोलते जाओ। सर 7 का 3। 7 में बहुतों का स्टार्टिंग से डाउट है, हाँ तो मैं स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ 7 एक सर बार। हाँ टाइप 4 भी में से भी डाउट है। ठीक है, तो चलो टाइप 4 में डाउट है, टाइप 7 में डाउट है, तो चलो एक एक करके ही चलता हूँ, बेटर है। नहीं पहले 7 बता देता हूँ, ठीक है, 7 और 4 बता देता हूँ, फिर 1 2 3 में आता हूँ किसी का है तो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ये टाइप है कि कभी कभी तुम्हें याद रखना है कि कभी कभी चीजों को रीअरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम चीजों को अच्छे से रीअरेंज कर लेते हो तो वो a² - b² के फॉर्म में आता है, जिसको तुम a - b इंटू a + b लिख सकते हो। तो मैं 7 का सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं, क्योंकि कईयों ने मुझे बोला था कि सर 7 के टाइप मुझसे नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद अगर किसी को इंडिविजुअली और किसी में डाउट है तो मुझे बोलोगे, 4 5 जिसमें भी, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऐसा कुछ लेना है कि तुम्हें टर्म्स ज्यादा कॉमन मिले। मतलब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि x + x² + 2x + 1 इंटू x² + 5x + 6, दिस इज नॉट अ वेरी गुड पैटर्न। ये कोई अच्छा पैटर्न नहीं है, क्या फायदा है इसमें, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वो मिडिल टर्म हो जा रहा है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं अभी, हाँ। मगर वही अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं x² + 2x - 1, इट इज अ पैटर्न। क्यों पकड़ पा रहे हो? ये तुम्हारे पास अगर तुम इसको a मानते हो तो ये a है, तो अल्टीमेटली तब ये क्या बना, a + b के साथ क्या
a माइनस बी। तो तुम्हें ये पैटर्न्स को ढूंढना होगा, तुम्हें इस पैटर्न्स को ढूंढना होगा। तो जब तुम नीचे जाते हो तो अब वो पैटर्न कैसे ढूंढोगे? देखो, मैं अगर इसे ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसे ब्रेक करूं तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 7x 4 5 6 7। कोई पैटर्न मिला, हाँ या ना? हल्ला हो सकता है, कोई पंगा नहीं है, 2-3 बंदा हल्ला करेगा तो मुझे पंगा नहीं है। कुछ पैटर्न नहीं मिला, ये एक्स स्क्वायर है, ये 3x है, ये 2 है, सब अलग है। मगर इससे और इसे जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? इसे और इसे जब ब्रेक करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, और इससे और इसे जब ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्या इसमें कुछ पैटर्न मिला? अच्छा ध्यान से देखो, हाँ या ना? Yes sir, yes sir. कि एटलीस्ट ये कॉमन है। तुम बोलोगे सर a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, वो मैं भी मानता हूं, मगर कुछ तो कॉमन है। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि 1 प्लस 4 भी 5 होता है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, तो हम चीजों को रीअरेंज कर लेते हैं। मतलब x प्लस 1 के साथ x प्लस 4 ले लेते हैं, और x प्लस 2 के साथ x प्लस 3 ले लेते हैं। तब केवल अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूं तो ये क्या देगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। केवल इसको ब्रेकआउट करूं क्या देगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस 8। तुम बोलोगे सर क्या अच्छा? बताऊं, ये 4 और 6 अच्छा। तुम बोलोगे सर क्या अच्छा? बताता हूं। क्या मैं इसको 4 और 5 का एवरेज 4 और 6 का एवरेज 5 होता है, इसलिए मैं इसको 5 माइनस 1 अगर लिख दूं और इस वाले को मैं 5 प्लस 1 लिख दूं, क्या दिल खुश हुआ? हाँ या ना? क्या दिल खुश हुआ? Yes sir. हाँ सर। ये अगर एक सिंगल टर्म ले लूं और इसको अगर मैं एक सिंगल टर्म ले लूं तो ये क्या फॉर्म बन गया? a प्लस A बी plus इंटू B b minus A minus A. a माइनस बी, वही बना ना? तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अल्टीमेटली तब क्या बना? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 8। अच्छा लगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 9। क्या ये दोबारा फैक्टर में हो रहा है? 9 के बदले क्या लिख सकता हूँ? 3 square. 3 square. और एक बार उसे अगर मैं 3 स्क्वायर लिख दूंगा तो फिर से कुछ बना, फिर से ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना। तो इसीलिए ये बना एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 प्लस 3, और किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो, टाइम दूंगा लिखने का, पूरा टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। किसी स्टेप में डाउट है, यहाँ पे जो ये 1 2 3 लिखा जाता है उसी लिए लिखा जाता है। मुझे बोल सकते हो कि कौन से लाइन नंबर में डाउट है। टेक योर टाइम, अपने कॉपी में लिखो। नहीं लिखोगे, जो जिन लोगों को डाउट है, डाउट नहीं है तो नहीं लिखने से भी होगा। जिन लोगों को डाउट नहीं है, जिन लोगों को डाउट है वो नहीं लिखेंगे तो सर क्या होगा? नहीं, तो उससे अच्छा है फिर नेटफ्लिक्स में जाके मूवी देखो। नहीं लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हारा पेन और पेपर खर्चा नहीं होगा। पेन और पेपर का खर्चा होना चाहिए। किसी को डाउट है तो पूछेगा। अब बोलो टाइप 7 में और कौन सा डाउट है? ये करने के बाद किसी का अगर डाउट है या और भी डाउट है तो मैं बोलने के लिए रेडी हूँ। 3. क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, रुक जा, 2 मिनट रुक जा। कोई लोग लिख रहे होंगे, ठीक है, मैं टाइमिंग दे रहा हूँ लिखने के लिए। अब से मैं चीजों को ब्रॉडकास्ट करूंगा। मेरे पास हर एक का 2 नंबर है, कईयों का, हर एक का तो नहीं, कईयों का, तुम्हारे पेरेंट्स का भी है, गार्जियंस का भी है, तुम्हारा भी है। मुझे अभी तो नहीं पता है तुम्हें कोई नंबर अगर हटवाना है कि नहीं सर, 2 जगह आता है, तो कोई नंबर अगर तुम्हें हटवाना है तो मुझे मैसेज कर दोगे कि प्लीज रिमूव दिस नंबर फ्रॉम द ब्रॉडकास्ट लिस्ट। ठीक है, तो मैं वो नंबर को हटा दूंगा। मैं आगे चल रहा हूँ, आगे चलूं? ठीक है, रोकने कोई लिख रहा है मुझे बोल देगा सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ? टाइप 7 का 3। अभिज्ञान कौन सा? Type 7 का 3, हाँ सर।
टाइप 7 का 3 x माइनस 3 x प्लस 2 x माइनस 6 x माइनस 1। तो इसमें देखो ना कुछ करके कुछ आ रहा है या किसी के साथ, मतलब अल्टीमेटली मेरा क्या कहना है कि मेरा मेन एम ये होता है, मैं प्लस में ही ले रहा हूं, x प्लस ए, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी। तो यहाँ पे तुम उस टाइप से लोगे, अब कौन सा लोगे वो तुम्हें देखना है कि इनका सम एक हो, a प्लस डी का सम, मतलब a और d का जो सम, a और d का जो सम है वही सम रिमेनिंग दो कांस्टेंट का होना पड़ेगा, b और c का। तो वैसा कुछ यहाँ पे पेयरिंग हो रहा है क्या? कोई बोलेगा तो बोल। So x minus 3, x minus 1. x minus 1. इसका पेयरिंग, क्योंकि 3 और 1 4 देगा और 2 और माइनस 6 भी माइनस 4 देगा, तो दोनों सेम दे रहा है, माइनस 3 माइनस 1 भी माइनस। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि माइनस 3 माइनस 1 भी माइनस 4 है और 2 माइनस 6 भी माइनस 4 है। तो इसलिए अरेंज कर दूं, अभिज्ञान छोड़ दूं आगे या करूं? सर थोड़ा करिए, आराम से, चलो ठीक है, वही मुझे यही चीज चाहिए। हाँ, तो अगर मैं इसे ब्रेक करूं तो क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 प्लस 56, 3 और 12, तो 3 और 12 तो 4.5 के आसपास आता है। 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा? तो इसीलिए तुम इसे क्या लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज, तो जरा सोचो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 प्लस 3 9.5 आ जा रहा है। तो अगर मैं डिवाइड में लेके जाऊं तो प्लस माइनस 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज माइनस 9/2। तो इसीलिए एक काम करता हूं, यहाँ पे माइनस 9/2 प्लस क्या ले लूं, बोलोगे? मुझे 3 चाहिए, तो प्लस 3/2, नहीं प्लस, मुझे प्लस 3 चाहिए ना, तो प्लस 6 चाहिए, तो प्लस 15/2 ना, प्लस 15/2। अगर मैं ये ले लूं और इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9/2 और माइनस 15/2 ले लूं, 15 9 24/2 प्लस 56। तो अब क्या फायदा, क्या कोई फॉर्मूला में गिर रहा है? अभिज्ञान समझ में आया? सर ये कहां समझ आ गया। ये कहां से आया, समझ में आया ना मैंने क्या किया? हाँ मैंने सर, हाँ एवरेज सर। लिया, किस किस का, प्लस 3 और किसका, माइनस 12 का। मतलब तुम एवरेज का एक खासियत है ना कि अगर तुम एवरेज लेते हो a प्लस b/2, तो ये जितना इससे दूरी में है ये उसी से उतना ही दूरी में होगा। तो उससे अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 15/2 का होल स्क्वायर प्लस 56। आगे ट्राई करके देख सकते हो, छोड़ दूं? हाँ सर। ठीक है, चलो, कुछ और डाउट किसी का? Sir, type 6 Sir, 2. type 6 का number 2. टाइप 6 का नंबर 2. 2. वेट अ मिनट, किसी को देखने के लिए दे देता हूँ थोड़ा सा टाइमिंग, कौन सा ये प्लस 56 वाला है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, बस देख लो, क्योंकि ऊपर तो लिख ही लिया है, तो ये लिख के फायदा नहीं है, ऊपर तो लिख ही लिया है तुम लोगों ने, ये तो दूंगा ही अभी तुम लोग, हाँ, बस देख लो। हाँ, बोलते जा। सर अगर बोल। सर हम लोग सर एक्स स्क्वायर माइनस 4x को सर कुछ पकड़ ले, मतलब कुछ एज्यूम कर ले, तभी सर होगा क्या सर, कुछ वेरिएबल एज्यूम कर ले तो? हाँ हाँ, तो मतलब उसे फिर ये लिखना नहीं होगा, अल्टीमेटली चीज तो वही होगा ना। ओ, उसे लिख के तू ब्रेक करके करना चाहता है, हाँ, उससे भी आंसर आता है। हाँ, और मैं समझ में आ रहा है, तो मतलब ये बोल रहा है ना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x को a ले ले और उससे आंसर आ गया, नहीं मुझे नहीं मालूम, मगर कुछ तो आना चाहिए, a प्लस 3 इंटू a माइनस 12, ये बोल रहा है ना तू? जी सर मेरा आ गया सर वैसे करके। ठीक है, तो इसे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक सम के अलग अलग तरीके हैं, वो वैसा जरूरी नहीं है। हाँ, टाइप 7, चलो टाइप 7 के बाद चलते हैं। और कौन सा टाइप बोलो? टाइप 6 में किसी ने मुझे बोला, कौन सा? Type 6 number 2. तो ये तो समझ में आ गया कौन सा फैक्टराइजेशन है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस थ्राइस abc का एक फैक्टराइजेशन था। क्या था? a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab। इसमें किसी को डाउट है? हाथ उठा सकते हो अगर डाउट है तो। तो 8a टू द पावर 6
प्लस 5a³ प्लस 1, ये चाहिए। तो ये तुम्हें बनाना है। तो यहाँ पे ना कभी कभी थोड़ा सा तुम्हें मगर सोचना पड़ेगा, हाँ, कि ये वाला टर्म यहाँ पे कैसे निकालोगे। तो 8a⁶ है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस a² का क्या होल क्यूब प्लस a³, मगर मुझे इसके साथ चाहिए, थ्राइस ab के साथ। तो मैं एक काम करता हूं, मुझे क्या मिल गया, मुझे ट्वाइस a² मिल चुका है रे, ध्यान से देखना, हाँ। और 1 का मतलब है एक +1 तो रहेगा, ये मुझे मालूम ही है। अब ये 5a³ है, तो जरा सोचो इसे ऐसा क्या किया जा सकता है। a³ के लिए अगर मैं यहाँ पे एक a दे देता हूं तो ये क्या बन गया, -6a³। तो यहाँ पे एक बार +a³ दे देता हूं, मतलब मैंने इसको ब्रेक किया। तो कभी कभी तुम्हें जैसे मैंने रीअरेंज बोला था, वैसे ही अब इस वाले का एल्गोरिथम हो जाएगा कि ब्रेक जैसा जरूरत है, जैसा जरूरत है, तुम्हें जैसा जरूरत है उसके अनुसार ब्रेक करोगे। अरे इससे पहले वाले सब में भी ब्रेक है या नहीं? तुमने देखो +3 को ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, इस टाइप से, जैसा जरूरत है वैसा ब्रेकिंग करोगे, जैसा जरूरत है वैसा ब्रेकिंग करोगे। तो यहां पे अगर तुमने ये ब्रेक कर दिया तो क्या फायदा हुआ, क्या अब ये इस फॉर्म में आ गया? जरा ध्यान से देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं इसे, हाँ। ट्वाइस a² का होल क्यूब प्लस a³ प्लस 1 माइनस 6a³, क्या फायदा? जिसका डाउट था, इज इट ओके? किसने पूछा था? यस सर। सर -a³ और +6a³ होगा ना? कौन सा हाँ बोलो? सर ये सॉरी, सेकंड नंबर और ये प्लस मैंने ध्यान नहीं दिया, उससे, हाँ। ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो क्या करोगे? तो ये अगर है तब ये कर लो, लिख लो इसको, ट्वाइस a² का होल क्यूब प्लस -a का होल क्यूब, बात तो बराबर है, +1, और इसे -3 ले लो, ताकि क्योंकि अब देखो ध्यान से देखो, ये a नहीं है, ये -a है, तो इसलिए a से काम नहीं बनेगा। क्या लिखोगे इसे, ट्वाइस a² इंटू -a इंटू 1। आगे छोड़ दूं जिसका डाउट है, ये x का काम करेगा, ये y का काम करेगा, ये z का काम करेगा। क्या ये ऐसा नहीं हुआ, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस थ्राइस xyz। अब वो फैक्टर कर दो, हो जाएगा। किसी को देखना है देख लो, लिखना है तो लिख लो। 45 मिनट्स देता हूँ, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। ये था टाइप 6। कुछ और डाउट? सर टाइप 1 5 टाइप 1 5, ठीक है। रुक जा, पहले ये थोड़ा सा देखने के लिए, लिखने के लिए। तो मैं अब से मैसेज को ब्रॉडकास्ट करूंगा। तुम लोगों में से जिनको मैसेज कुछ देर के बाद नहीं मिलेगा, इसका PDF और गुड इवनिंग प्रॉब्लम 3, तो सर आप एवरीडे देंगे सर? गुड इवनिंग प्रॉब्लम तुम्हें एवरीडे मिलेगा धीरे धीरे, मगर मतलब अभी तो ऐसे मिलेगा, बाद में जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके साथ मिलेगा। समझ में आया? जब लॉक कराऊंगा तो लॉक का दूंगा। मैंने इसलिए कहा कि तुम्हें बाहर से कोई किताब लेने का जरूरत नहीं है, मैं सफिशिएंट सम तुम लोग को दूंगा, मगर स्टिल स्टूडेंट का एक आइडिया रहता है कि नहीं सर, कुछ एक एक्स्ट्रा किताब रहना चाहिए घर में, तो इसलिए टाटा मैग्रो हिल खरीद सकते हो। आगे चलूं मैं? किसी ने मुझे पूछा था अभी टाइप 1 का, टाइप 1 का कौन सा? 5। क्वेश्चन नंबर 5, V वाला। 4x² माइनस 12x प्लस 9 माइनस 4y², ये वाला। तो 4x² को ट्वाइस x² लिख सकता हूँ, माइनस 2 इंटू थ्राइस x के साथ एक 3 ले लेता हूँ, प्लस 9 के बदले क्या लिख सकता हूँ, 3² माइनस ट्वाइस y का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्वाइस x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है तो बोलेगा रे, क्योंकि इस साल क्या हुआ है कि बिना एग्जाम दिए हुए आए हो ना, तो इसलिए मैं इस सीट का अभी ज्यादा ही इंपॉर्टेंस हो गया है, क्योंकि वो एक फाइनल रिवीजन इस साल तुम लोग का हुआ नहीं है। हाँ,
ठीक है, कुछ और है किसी का? सर टाइप 4 का 1 नंबर क्वेश्चन। टाइप 4 का 1, ठीक है, चल इसके लिए 10 सेकेंड दे रहा हूं बस। हाँ, प्रॉब्लम्स मैं बहुत ज्यादा दूंगा क्योंकि मैथ्स में अगर तुम्हें अच्छा करना है तो तुम्हें प्रॉब्लम करना होगा। मेरा अपना ऐप है, उसमें तुम्हें डीपीपीस ये सब चीजें वहीं पे मैं फिर से डाल दूंगा ताकि बाद में भी तुम लोग उसे कभी देख पाओ। मेरा अपना वेबसाइट है, वहां पे जाके तुम लोग एग्जाम दे पाओगे। चलो आगे चलते हैं। क्या मैं भूल गया रे, कौन सा था टाइप 4 का? सर 1 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे ना वही है, यहाँ पे आप जरूरत के अनुसार तो धीरे धीरे ढूंढ। ए स्क्वायर और -4a को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, बाकी सबके बारे में चिंता मत कर। 2 इंटू ए है, एक 2 साथ में है, तो ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 2 स्क्वायर। क्या ये समझ में आया धीमान? हाँ सर। तो अगर प्लस 2 स्क्वायर मैंने दे दिया, मगर यहाँ पे तो केवल +3 है, तो इसलिए क्या करना होगा, -1। तो किसी को डाउट है तो बोलेगा, मैं फिर से पूछ रहा हूं। हाँ, मतलब ऐसे में क्या होता है कि तुम्हें ए स्क्वायर दिया रहता है और ट्वाइस ए बी दिया रहता है, या ए में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे तुम्हें ऐसे में एक्स स्क्वायर दिया रहेगा, ट्वाइस एक्स वाई दिया रहेगा, तुमको प्लस वाई स्क्वायर एक एक्स्ट्रा लेके आना है। मगर अगर ये एक्स्ट्रा लेके आओगे तो इसे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो उसी टाइप से मैंने देखा कि ए स्क्वायर, मैंने देखा ये यहां पे है, ये यहां पे है, तो ये दोनों के साथ अब मुझे एक ये चाहिए था। मगर बात तो प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में तो 3 है, तो इसलिए मैंने 2 - 1 कर दिया था कि ये दोनों सेम हो जाए। तो क्या फायदा हुआ तब, ये कुछ बना क्या, ये वाला सर हाँ, a - 2 का होल स्क्वायर। और इस वाले में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इस वाले में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ट्वाइस b प्लस b स्क्वायर। क्या ये कुछ बना? हाँ सर। आगे छोड़ दो ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में लगा दो, खेला खत्म। टाइप 4। कुछ और डाउट किसी का? सर पूरे टाइप लाइन 4 में यही नंबर करना है। लाइंस सर अब लाइन नंबर 9 समझा सकते हैं फिर से? ये वाला टर्म क्या बना, ये बस केवल अभी केवल इसी को ध्यान दे, केवल इसी को। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना? यस सर। क्या a - 2 का होल स्क्वायर, ये समझ में आया? यस सर। जब मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझ में आ गया सर। ठीक है, कुछ और डाउट है किसी का? सर टाइप 4 का 3। टाइप 4 का 3। एक्स3 पर, हाँ बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर हम नया कॉपी बनाएंगे या रफली ही करते रहेंगे? ये सब सम्स के लिए। हाँ देखो मैं ना, मतलब मैं मैथ्स को ना रफली कॉपी, मतलब एक रफ कॉपी में बनाओ। मेरा कहना है कि जब तुम लोग स्कूल में जैसे एक फेयर कॉपी बनाते थे, वो बनाने का जरूरत नहीं है। एक प्रॉब्लम कॉपी होना चाहिए या रफ कॉपी, जो भी बोलो, उसी में केवल मैथ्स का सम सॉल्व करते रहो। अब एक बार सही गलत हो गया तो फिर देखो, ये सबसे टाइम का सबसे बड़ा बर्बादी है कि तुमने 1 पेज 2 पेज का एक सम ट्राई सॉल्व करते करते किया, अब दोबारा उसे तुम्हें लाल पीला हरा पेन से लिखना होगा, क्योंकि ये स्कूल का होमवर्क है। स्कूल के लिए वो सही है, यहाँ के लिए जरूरत नहीं है। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ही कॉपी बनाओ, जितना गंदा तरीके से लिख सकते हो उसी में लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बन जाता है फोटो खींच के भेज देना, सर बन गया, देखिए हो गया। और हर प्रॉब्लम का तुम लोगों को मैं सबमिट करने के लिए नहीं बोलूंगा, इसलिए मत घबराओ रे कि सर बहुत प्रेशर हो जाएगा ऐसा अगर आप करोगे तो। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम का
प्रॉब्लम कमेगा तुम लोगों का, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है नॉर्मली क्या होता है तुम लोगों का, जैसे मैंने सपोज आज एक कॉन्सेप्ट पर आया तो असाइनमेंट शीट तो तुम्हें बहुत मिलेगा, मगर सबमिट करना है। जैसे आज मैंने सपोज तुम्हें 6 टोटल कॉन्सेप्ट दिए, तो मुश्किल से तुम्हें 8 सम एक मैं दूंगा, बोलूंगा ये 8 सम तुम मुझे 2 दिन के अंदर सबमिट कर दो। बाकी सब वो तुम लोगों की इच्छा के ऊपर है कि मेरे असाइनमेंट शीट में तो तुम्हें 50, 60, 70 सम मिलेंगे, अब वो तुम्हें करना है तो करो, जो जितना सम करेगा। ऊपर मेरा हेडिंग ही रहता है द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेन, तो उसमें तो पूछने का जरूरत नहीं है, वो म्यूचुअल फंड वाला केस है, ठीक है, कि जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना ज्यादा गेन होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो x टू पावर 4 प्लस, मुझे क्या चाहिए था, x टू पावर 4 प्लस 3 टू पावर, इसको रैशनलाइज करना है। चलो, तो 324 क्या किसी का पावर है? 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर। तो ये 18 स्क्वायर। तो देखो क्या सोचोगे, x टू पावर 4 से x स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, 18 स्क्वायर आ गया। मतलब अब यहाँ पे तुम देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया हुआ है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं ट्वाइस ab ले आऊं तो दिल खुश हो गया, क्योंकि तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो प्लस क्या करूं, 2 इंटू, मगर तुम बोलोगे सर आपने जिस चीज से प्लस किया, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में था नहीं, तो उसे मल्टीप्लाई माइनस भी करना होगा। अब मुझे बोलो निमिषा, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना? यस सर। समझ में आया मैंने क्यों किया ये मल्टीप्लाई? हाँ ये सर। दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई किया ताकि ये क्या बन गया, तब ये तब तुम्हारे पास बन गया एक्स स्क्वायर के साथ क्या, 18 का होल स्क्वायर। मगर ये क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है? ध्यान से देखो, 36 एक्स स्क्वायर 6x, तो फिर से तो बन गया, ये फिर से क्या फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 6x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 18 प्लस 6x। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे। कुछ और डाउट है किसी का? टाइप 4 नंबर 2। टाइप 4 नंबर 2। आवाज क्लियर नहीं है, टाइप 4 का बोल दो और एक बार मुझे रिमली। टाइप 4 नंबर 2। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे, चैट में लिख के देख, बोल दे। नंबर 1 2 मुझे सुनने में नहीं आ रहा है, किसी और को आ रहा है तो मुझे बोल दे कौन सा नंबर है। सर नंबर 2। नंबर 2, ठीक है, आगे चल रहा हूं मैं। हाँ, मुझे चैट में भी लिख के भेज सकते हो। हाँ, टाइप 4 नंबर 2। चलो, यहां पे क्या क्या दिखा, ये मुझे अच्छा दिखा, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, मुझे ये अच्छा लगा, साथ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब छोड़ो, यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें, तब ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए, प्लस 2xy। तो यहां पे किसके साथ प्लस करूं, कोई बोलेगा? सर 2a स्क्वायर ये ए और बी का होल स्क्वायर है ना, क्योंकि किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूं। हाँ, मगर तुम बोलोगे सर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ध्यान से देखिए। हाँ, मैं उसके बारे में अभी चिंता करूंगा, इसलिए माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देता हूँ। क्या फायदा, क्या ये कुछ बना तब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी का होल स्क्वायर। देखो ना, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। खेला खत्म। देखना है तो देख लो। कुछ और डाउट है किसी का? डाउट पूछने में शर्माना नहीं है, मैंने फीस उसी ले लिया है तुमसे। तुम्हारे और मेरे बीच में, हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट है। बोलो। रिमाइंडर थ्योरम का थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे और मेरे बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जब तुम लोगों ने एडमिशन लिया। एग्रीमेंट ये है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, फिर तुम पढ़ोगे, फिर तुम जो तुमसे नहीं हुआ वो तुम मुझसे डाउट में पूछोगे, करना होगा। मगर हाँ, ये एग्रीमेंट में है, एग्रीमेंट में ये है कि तुम्हें पहले करना भी होगा। हाँ, तुम्हें करना होगा, मैं जो तुम्हें असाइनमेंट शीट्स दूंगा वो तुम्हें करना होगा। उसके बाद
वो जो डाउट्स है वो डाउट्स मैं क्लियर करूंगा, वो उस पैकेज के अंदर आता है। हाँ, वो डाउट को क्लियर करना। एग्जामिनेशन लूंगा तो एग्जाम तुम दोगे, एग्जामिनेशन में जो समझ नहीं बना उसके डाउट्स को क्लियर करूंगा, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो तुम्हें मगर पूछना होगा मुझसे। चलो आगे चलता हूं। कौन सा क्वेश्चन नंबर टाइप, देखो रिमाइंडर थ्योरम क्या है, पहले ये देखो। रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि अगर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और तुम x का एक वैल्यू डाल रहे हो, जैसे p ऑफ k का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब है x माइनस k इसका फैक्टर होगा हर समय। तो जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1, काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है ये सब जब तुम लोग एंट्रेंस लेवल में करोगे तो बाय इंस्पेक्शन डालो, क्या x का वैल्यू 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। हाथ में पेन है तो डाल के देखो। नहीं क्या सर, 1 नहीं सर, ना नहीं नहीं सर, सर, 2 कर रहा है? नो सर, सर, नहीं। नो सर, अच्छा 1 माइनस 1 देखोगे, तो माइनस सर, माइनस सर माइनस 1 कर रहे हैं। माइनस 1 कर रहा है। तो अगर मैं इसे p ऑफ x ले लूं तो p ऑफ माइनस 1 अगर मैं डालूं तो ये -1 प्लस 13 माइनस 12 0 हो जाता है। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया यहां से कि मुझे x माइनस 1, मतलब इसका तुमने देखा कि x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर। ये सॉरी, ये इसका रूट है। अगर ये इसका रूट है तो -1 अगर इस साइड आ गया तो तुम बोलोगे x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब। तो बाकी सब फैक्टर कैसे निकालोगे? अगर ये इसका फैक्टर है मतलब ये इसे डिवाइड करेगा ही। फैक्टर का मतलब रिमाइंडर 0 होगा। तो अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो अगर मैं x स्क्वायर करूं तो ये मेरे लिए हो जाएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ये वाला डिवीजन हर कोई जानता है हाँ सर। या किसी को डाउट है? -12। अब माइनस x करोगे तो -x स्क्वायर -x, तो ये प्लस ये और ये कैंसिल, तो -12x -12 करोगे तो -12x -12 कैंसिल। तो हेंस क्या फायदा मैं बताता हूं। ये वाला थ्योरम जानते हो, अगर ये p ऑफ x है, इसको अगर तुमने h ऑफ x से डिवाइड किया तो ऊपर q ऑफ x आता था और नीचे रिमाइंडर अगर अभी तो 0 है तो इसलिए मैं 0 ही ले रहा हूं, वरना तो रिमाइंडर rx होता है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या कहता है, तब p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? इसका मतलब p ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? hx into qx, h ऑफ x इंटू q ऑफ x। तो उस लॉजिक से तब इसका वैल्यू क्या हो गया? x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय क्या? अब यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर कर सकते हो। हाँ सर। यहाँ पे जब मिडिल टर्म फैक्टर करोगे तो ये तुम्हारे पास x प्लस 3 इंटू x माइनस 4, खेला खत्म। जिसका डाउट था या बहुतों को डाउट था, समझ में आया? हाँ सर, आ गया। ठीक है, बाय इंस्पेक्शन एक रूट निकालोगे, डिवाइड करोगे। अगर p ऑफ k 0 होगा तो x माइनस k उसका फैक्टर है, डिवाइड करके देखोगे आ जाएगा। मैं इसके लिए 1.5 मिनट दे रहा हूं ताकि ये तुम लोग लिखो एक बार, तब भी नहीं लिखोगे क्योंकि बैठ के व्हाट्सएप में मैसेज देख रहे होगे तो फायदा नहीं है। लिखो इसे एक बार, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं जिनको डाउट है। सर पूछ। सर मैंने इसे थोड़ा सा अलग तरीके से किया है। बोल, मतलब बिना डिवाइड किए हुए डायरेक्टली फैक्टर निकाल लिया ना? हाँ सर, वो मेथड का नाम नहीं पता पर वो मैं वही करूंगा, मैं बताऊंगा अभी उस चीज को। ओके सर, ओके सर, वही अभी बताऊंगा, मतलब दोनों ही चल सकता है तो मैं वो वाला भी बताऊंगा, मगर पहले ये लिखने का एक टाइम दे देता हूँ। तो समझ में आया? ये जो मैं जो 2-3 सीट देखो, अब आज का सीट, पहला सीट एकदम आसान था, सेकंड सीट थोड़ा डिफिकल्ट था, थर्ड सीट इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, थर्ड सीट का डिस्कशन परसों रात को लूंगा। हाँ, तो थर्ड सीट इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। सर हाँ बोलते जा। सर ये फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं क्या? हाँ, तुम मतलब देखो फैक्टर थ्योरम मतलब तुम तीनों का तीनों फैक्टर थ्योरम निकाल लो, मगर वो मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ वो काम। ठीक है, मतलब ठीक है जैसे तुमने 1 डाला वैसे फिर 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, उससे भी आ जाएगा।
मगर नॉर्मली क्या होता है कि एक रूट निकलने के बाद बाकी का 2 रूट हम लोग बड़े आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है। और अगर तू वो वाला फैक्टर थ्योरम बोल रहा है जो मैं अभी यूज करने वाला, हाँ मतलब मैं फैक्टर निकालने वाला हूँ x+1 से बिना डिवाइड किए हुए। वो तो वो इससे ज्यादा अच्छा मेथड तुम्हें लगेगा अभी। अब देखो मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ ये। हाँ लिख लिया? मैं आगे चलूं? पूछा नहीं था, सॉरी। आगे चलूं? कोई कुछ नहीं बोल रहा है? ठीक है, आगे चल रहा हूँ। मुझे चाहिए x³ -13x -12। मैंने बाय इंस्पेक्शन देखा कि x+1 इसका फैक्टर है। तो देखो मैं यहां से x+1 को निकालो। अब तुम बोलोगे सर कैसे निकालोगे? निकालो, अब मैं बता रहा हूं। x³ में इस x+1 को निकालने के लिए मुझे +x² चाहिए, क्योंकि मैं यहां पे अगर x कॉमन ले लेता हूं x² तो x+1 आ जाएगा। तुम बोलोगे सर इस वाले सम में ध्यान से देखिए x² नहीं है। वेरी गुड, -x² कर दो। अब -x² में सोचो कि यहां पे ऐसा क्या डालोगे कि कॉमन लेने से तुम्हें x+1 मिल जाए। सर तो ये एक बार डालने से के लिए रिपीट कीजिए ना, मैं थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया। देखो x³ ये मैंने देखा कि x+1 उसका फैक्टर है। मैंने क्या किया, मैंने x³ को कुछ एक ऐसा चीज मुझे ऐड करना है कि कॉमन मुझे x+1 आ जाए। तो x³ + x², ये समझ में आया? कॉमन लेने से x² क्या मिलेगा मुझे? केवल अभी इसमें ध्यान दे। तो अगर मैं x² कॉमन लूंगा तो मुझे x+1 मिलेगा। अब यहां पे x² था नहीं, तब तो भैया मैंने अगर इंट्रोड्यूस किया तो मुझे हटाना भी होगा, तो मैंने हटा दिया। अब -x² में ऐसा मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं कि मुझे x+1 कॉमन मिल जाए। तो इसलिए मैंने -x लिखा, ताकि यहां पे अगर मैं -x कॉमन ले लूं तो मुझे x+1 कॉमन आ रहा है। अब तुम बोलोगे सर एक्चुअली में तो ये -13x था और तुमने -x निकाल लिया, तो क्या बच गया? कोई बोलेगा? -12x -12। क्या फायदा? पेयरिंग 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 में फायदा है। क्या फायदा? x² कॉमन लो तो x+1 आ गया, -x कॉमन ले लो तो x+1 आ गया, -12 कॉमन ले लो तो x+1 आ गया। क्या फायदा? कुछ कॉमन आ रहा है, x+1। आगे तो अब कर लोगे, ठीक है। और एक सम करवा देता हूं, ठीक है। जैसे x³ -7x -6, बाय इंस्पेक्शन एक रूट निकालो, डाल के देखो 1 या -1 क्या आ रहा है? सर -1। तो इसका मतलब x = -1 इसका रूट है। अगर इसका रूट है तो फैक्टर -1 इस साइड आ गया, इसका मतलब x+1 इसका फैक्टर है। तो मुझे x+1 निकालना है। तो x³ को x+1 के लिए क्या निकालूंगा? x², मगर x² है नहीं तो -x²। अब -x² को ऐसा यहां पे क्या लिखूं, यहां पे ऐसा क्या फिल इन द ब्लैंक्स लिखूं कि मुझे x+1 मिल जाए? जरा सोचो ना, -x² है तो -x लिखोगे ना, मगर -7x में से तुमने -x ले लिया तो क्या बच गया? -6x -6। तुम्हें अगर ये डिवीजन वाला मेथड अच्छा लग रहा है तो यही लगाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रे। हाँ जस्ट मगर मैं चाहता हूं कि ये वाला भी तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में ये थोड़ा सा टाइम को मुझे लगता है कि सेव करता है, ठीक है। x+1, तो x+1 कॉमन ले लो तो x² -x -6, खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, लिखना है तो लिख लो। 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। कुछ और डाउट है किसी का? सर हाँ बोल। सर नंबर 3 डायरेक्ट मेसोसम फैक्टराइजेशन करने से मिल जाएगा ना? कौन सा? सर नंबर 3 मतलब वो जो आपने हाँ पैटर्न डायरेक्ट, लिखा हाँ था। हाँ हाँ। तो छोड़ दूं आज के लिए? हो गया सर, सब हो गया। ठीक है। तो तुम लोग जिन लोग को मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है, जिन लोग को अभी 9 बज रहा है, 9:30 बजे तक अगर मैसेज नहीं मिला है, पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, मोबाइल में अपना मेरा नाम सेव करो, ठीक है।
पहले आधा घंटा तक वेट करता हूं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स के मोबाइल में मैसेज जा रहा है, तुम्हारे मोबाइल में चाहिए, तो मुझे अभी मैसेज करो कि सर प्लीज चेंज माय नंबर, अपना नाम और अपना बैच लिख के, T1 हो या T2, मुझे भेज दो। मैं उसके बाद 9:30 बजे ब्रॉडकास्ट करूंगा। अगर किसी को 9:30 10 बजे तक आज एक भी असाइनमेंट सीट नहीं मिला, तो वो मुझे दोबारा रिसेंट मैसेज करेगा कि सर मुझे एक भी असाइनमेंट सीट नहीं मिला। ठीक है, चलो मिलते हैं परसों फिर। आज का सीट थोड़ा डिफिकल्ट होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। तुम लोग इंडिविजुअल भी डाउट पूछ सकते हो मुझसे, हाँ, उससे पंगा नहीं है। हाँ, तो कि सर परसों तक नहीं रुकने का मन है तो मुझे भेज देना। हाँ, मैं भेज दूंगा। थोड़ा टाइम लगता है मुझे सॉल्यूशन भेजने में, क्योंकि मैं बाकी सब टाइम में बिजी रहता हूँ कुछ इधर उधर में। तो मेरा कहना है कि आज जो मैं असाइनमेंट सीट दूंगा, मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ कि बाप रे बनना ही चाहिए तुमसे। मेरा कहना है हमें ट्राई करना है, और जब नहीं होगा तो हमें डाउट पूछना है। डाउट पूछना तुम्हारा फंडामेंटल राइट है, उस चीज को समझोगे। चलो, गुड नाइट एवरीबॉडी। व्हाट्सएप में पूछ सकते हो ना? हाँ हाँ, व्हाट्सएप में पूछ सकते WhatsApp में हो। हाँ, व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। हाँ, मैं एक नंबर दूंगा। हाँ, डाउट उस नंबर में भेजना, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि ये इसमें बहुत मैसेज मेरे पास आते हैं, इसीलिए 9864030380 मैं भी भेज दूंगा वो नंबर। हाँ, उसी में झा सर डाउट लिख देना, डाउट उसी में भेजना। ठीक है, क्योंकि इस वाले में स्टूडेंट लोग असाइनमेंट सीट सबमिट करते हैं इस नंबर में, तो डाउट कभी कभी बहुत नीचे चला जाता है। चलो।